जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, प्रिय साधकों एवं दर्शकों। तांत्रिक सम्राट गुरु जी हमारे चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का कई दिनों से ये डिमांड आ रही है कि घर सुरक्षा मंत्र के ऊपर मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊं। आज मैं आप सभी के लिए एक विशेष मंत्र लेकर आया हूं जिसका नाम है घर सुरक्षा मंत्र। ठीक है, ये घर सुरक्षा मंत्र बहुत अति आवश्यक भी है, प्रत्येक साधक के पास भी होना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति के पास भी इस मंत्र को होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे घर परिवार के लोग सदा स्वस्थ रहें, ठीक रहे, मतलब उनके ऊपर कुछ कर ना सके, कोई किसी प्रकार की तंत्र क्रिया इत्यादि का उनके ऊपर असर ना हो। इसके लिए ये मंत्र बहुत अति आवश्यक है। इस मंत्र की विशेषता ये है कि ये स्वयं शुद्ध मंत्र है, बंगाली मंत्र है, स्वयं सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, केवल कंठस्थ करना है। मैं अपनी हर वीडियो में आप सभी से कहता हूँ कि कंठस्थ अवश्य करें किसी भी मंत्र को, ठीक है, क्योंकि बिना कंठस्थ करें आप इसका फल और शक्ति का प्रभाव को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मंत्र में प्रत्येक मंत्र के अंदर एक लय होती है और लय को चलाने के लिए आपका कंठस्थ होना उसको जरूरी है, क्योंकि आप किसी मंत्र को देख देख कर बोलेंगे और पढ़ेंगे तो आपके अंदर से वो वेव्स, वो तरंगे और वो चीज़ नहीं आ पाएगी, आप रुकेंगे, अटकेंगे। ठीक है, तो मंत्र की वो एनर्जी जो है वो बीच बीच में ब्रेक होगी, टूटेगी टूटेगी बार बार, मंत्र की एनर्जी बीच बीच में टूटेगी, तो उससे मंत्र का प्रभाव नहीं हो पाता। फिर व्यक्ति कहता है कि उसका प्रभाव हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा प्रत्येक मंत्र को आप कंठस्थ करें, कंठस्थ करने के बाद में उसका आप प्रयोग करें। ठीक है, मंत्र को केवल कंठस्थ करना, कोई साधना नहीं करनी, कोई साधना नहीं है इत्यादि कुछ नहीं करना, केवल कंठस्थ करिए और मंत्र का चमत्कार देखिए। ठीक है, मंत्र बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये जो मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ। इसका क्या विधि है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, अब मैं इस पे आप सभी के लिए चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में मैं आपको ये मंत्र डाल दूंगा। ठीक है, एक जगह पे आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ। कोई चीज़ रह गई तो वो आपको अनर्थ कर सकती है, शुभता की बल्कि अनर्थ कर सकती है। इसलिए आप प्रत्येक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिए कि कहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी एक तरीके से दवा के तरीके से आप समझिए कि आपने कोई दवा का टाइम टेबल नहीं समझा, किस तरीके से क्या करना है ये नहीं समझा, किस तरीके से कौन सी दवा कब देनी है, इस तरीके से नहीं समझा होता है तो हमें उसका असर नहीं मिलता। इसी प्रकार से विधिका और क्रिया में ये भी एक तरीके से दवा है, इसका आप विधि विधान सही से नहीं समझेंगे, उस तरीके से नहीं करेंगे तो आप उसका फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए आज मैं आप सभी को पूरी तरीके से बता रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखें। वीडियो में ही मैंने आप सभी के लिए मंत्र डाल दिया है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपको मंत्र दिखेगा स्क्रीन पे। ठीक है, उस मंत्र का करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, विधि सुनिएगा। आप सभी को क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है। ठीक है, और किसी भी नुकीली चीज़ को ले लेना है। ठीक है, और हो सके तो क्या होता है कि लोहे की पत्ती मिल जाए, लोहे की पत्ती होती है, उसको त्रिकोण आकार में काट लो। ठीक है, त्रिकोणी आकार में काट लिए थे। ठीक है, और उसके पीछे लकड़ी लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो मतलब तीर जैसा बना लो, तीर बिल्कुल जैसे तीर का आकृति होती है ऐसा बना लो तो बहुत अच्छा है। और नहीं हो पाता तो चाकू ले लो, ब्लेड ले लो, कुछ भी नुकीली चीज़ आप ले सकते हो। ठीक है, उससे आप कोई भी लकड़ी इत्यादि कोई चीज़ बड़ी उसमें बांध दो आप। ठीक है, उसके बांधने के बाद में आपको किस तरीके से क्या करना है मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक लोटे में जल ले लेना है। ठीक है, और उसको आपको नुकीली जो भी चीज़ है उसको ले लेना है, बांध के किसी भी लकड़ी इत्यादि से बांध लीजिएगा। ठीक है, लेने के बाद में किस तरीके से क्या करना है अब ये समझिए। ठीक है, जो मंत्र मैंने आपको दिया है, स्क्रीन पर जो आपको मंत्र दिखाई देगा, ठीक है, उस मंत्र को आपको 21 बार उस पे पढ़ना है। ठीक है, 21 बार उस चाकू, नुकीली चीज, तीर इत्यादि जो कुछ भी आप ले रहे हो उसके ऊपर आपको 21 बार उस मंत्र को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है ये सुनिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं पढ़ना कैसे पढ़ना है ये तो समझिए। पहली बार एक बार मंत्र पढ़ोगे आप उसमें फूंक मारोगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ोगे तो 2 फूंक मारोगे, तीसरी बार मंत्र पढ़ोगे तो 3 फूंक मारोगे, चौथी बार मंत्र पढ़ोगे तो 4 फूंक मारोगे, पांचवी बार मंत्र पढ़ोगे तो 5 फूंक मारोगे, छठी बार पढ़ोगे तो 6 फूंक मारोगे, सातवीं बार पढ़ोगे तो 7 फूंक, आठवीं बार पढ़ोगे 8 फूंक। इसी प्रकार से मतलब 21वीं दफे तक 21 फूंक आपको मारनी है। ठीक है, ये समझ लीजिए, मतलब एक पे एक फूक, दो पे दो फूक। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप मेरी। जब 15 है तो 15 फूक, ठीक है, 18 है तो 18 फूक। ठीक है,
मंत्र पढ़ा। इसी प्रकार से आपको फूंक मारनी है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस क्रिया को करते वक्त आप जमीन पर बैठे, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ बिछा लें, कपड़ा इत्यादि, केवल ऐसा गुदगुदी गद्देदार चीज़ ना हो आपके, जो आरामदायक होती है ऐसी कोई चीज़ ना रखें, ठीक है। गुदगुदा गद्दा इत्यादि जैसी चीज़ ना रखें। आप ज़मीन पर भी बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ठोस चीज़ पर बैठकर आपको ये करना है। गुदगुदा गद्दा इत्यादि ऐसा कुछ भी, या गद्दी इत्यादि ना हो, ठीक है। इस तरीके से मत करिएगा। अब कैसे करना है ये समझिए, ठीक है। जब आपने उस तीर को अभिमंत्रित कर लिया है, उस चक्कूती इत्यादि जो कुछ भी आपने लिया है नुकीला पदार्थ, उसको आपने जब अभिमंत्रित कर लिया है, तो उस अभिमंत्रित करने के बाद में जो आपके पास लोटे में जल है, और लोटे में जल को क्या करना है ये समझिए। सबसे पहले आपको अपने गुरु है तो उनका ध्यान करें, नहीं है तो अपने इष्ट का ध्यान करना है। अपने इष्ट का ध्यान करके उस लोटे को मतलब हाथ में ले लें आप, ठीक है। इष्ट का ध्यान करें। उसके बाद में अपने श्री गणेश जी महाराज का आपको ध्यान करना है। उसके तत्पश्चात अपने कुल देवी देवता का ध्यान करना है, ठीक है। और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद में अपने स्थान का ध्यान करना है। उस पानी में एक छवि बना लेनी है अपने मतलब माइंड में, कि आपका दिमाग किस तरीके से बना हुआ, दिमाग में एक छवि बना लेना, छवि एक इमेजिनेशन करनी है आपको, कि किस तरीके से आपका घर जो मकान है वो कैसा बना हुआ है, कितना भी है, तो उसका जैसे पोर्शन है बने हुए हैं, उसको हाथ मतलब लोटे को हाथ में लेकर ये सब कुछ आपको ये ध्यान कर लेना है। और ओम स्थान देवताभ्य नमः इस मंत्र को केवल 5 बार बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो मंत्र मैंने आपको इस वीडियो में दिया हुआ है, जो आपने तीर पे पढ़ा था नुकीली चीज़ पर, ठीक है, उसी मंत्र को आपको 5 बार उस लोटे पे पढ़ना है। अब इस पे अलग तरीके से पढ़ना है, ये विशेष तरीका है, इसलिए सुनिएगा पूरी बात। इसीलिए कहता हूँ वीडियो में एक एक चीज़ अवश्य सुने, ठीक है। अब कैसे करना है, उस लोटे पे आपने एक बार मंत्र पढ़ा, ठीक है, तो आपने फूंक मारी एक ही। दूसरी बार पढ़ा फिर भी एक फूंक मारनी है। तीसरी बार पढ़ा फिर भी एक फूंक मारनी है। चौथी बार पढ़ा फिर भी एक फूंक मारनी है। पांचवी बार पढ़ा फिर आपको 3 फूंक मारनी है। मतलब पांचवी पे एक फूंक होती है और 2 एक्स्ट्रा होती है, इसीलिए हम कहते हैं पांचवी में 3 मार दो, ठीक है। तो पूरा काम हो जाता है, क्योंकि 7 फूंक की आवश्यकता होती है। तो किस तरीके से करना है, एक बार पढ़ा फूंक, दूसरी बार पढ़ा फिर फूंक, तीसरी बार पढ़ा फिर फूंक, चौथी बार पढ़ा फिर फूंक, पांचवी बार पढ़ा तो 3 फूंक मारिएगा, ठीक है, उस जल पे। इस प्रकार से तीर और जल आपका दोनों अभिमंत्रित वो हो जाएगा। अब मैंने दो दो चीज़ें क्यों अभिमंत्रित कराई हैं इसके विषय में अभी मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कराया है, ठीक है। अब देखिए, आप उस तीर से आपको अपने घर के सभी दीवार से लगाते हुए, हर तरीके से लगाते हुए आपको लकीर खींचनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ कुछ ऐसी ऐसी जगह होती है हमारे घर में कि हम उस जगह से नहीं लकीर खींच पा रहे, कोई चीज़ अटक रही है, तो माँ क्या होता है, वो जो जल है ना, उस जल से आपको छिड़क देना है। जैसे रास्ते में कोई अलमारी आ गई, कोई गोदरेज की अलमारी है आपकी, या कुछ और आइटम रखा है, कि अब उस तीर को कैसे उसके चारों तरफ उसके पीछे से निकालूं मैं, ये दिक्कत हो रही है, तो उस जगह पे आप उसके पीछे जल को छिड़क सकते हो। जल आपको दिया गया है, वो जल को छिड़क सकते हो, और जहाँ तक वो जल छिड़क उसके बाद से फिर से उस तीर को आप चला सकते हो, ठीक है। जहाँ से आपने जल छिड़का, जैसे जहाँ से आपने तीर को उठाया उसके बाद जल छिड़क दिया, माँ से माँ तक जल की धारा सी डाल दी, और फिर उस धारा से पकड़ के दूसरे छोर से फिर से तीर फैला सकते हो। फिर जहाँ रुक गए फिर माँ धारा डाल दी। मतलब इसी प्रकार से ये है, जहाँ जहाँ पर हमारा तीर नहीं पहुँच सकता है, हमारा जल तो पहुँच सकता है, तो हम अपने जल से उस जगह पर छिड़क दिया करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, उस जगह पर जल से बहा देते हैं, लकीर जल की लकीर सी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, और ये 6 माह तक काम करता है। मैं आपको बता दूं, 6 माह के बाद आपको ये दोबारा से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि किसी चीज़ को आपने कर लिया तो ज़िंदगी भर का आपका ठेका हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। प्रत्येक चीज़ का एक रिचार्ज होता है, एक समय होता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक चीज़ होती है, इसीलिए आपको जैसे आज अपने जिस भी दिन जिस भी माह में जब भी किया उससे 6 महीने अपनी गिन लीजिए, और मैं आपको यही सलाह दूंगा 6 माह से 15 दिन पहले पूर्व, ठीक है, आप इसको दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब जैसे 6 महीने पूरे होने वाले हों तो उससे 15 दिन पहले ही आप दोबारा इसको आप कर लीजिएगा। इससे आपकी
ऊर्जा भी अच्छी बनी रहेगी इसकी, और इसका प्रभाव भी नहीं खत्म होगा। उससे पहले आप फिर से अपने आप को, घर को सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी विधि है, बहुत प्राचीन है, गोपनीय है। ठीक है, इसका परंतु कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीज़ों के दुरुपयोग भी हैं। बहुत से लोग, जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ, इससे लोगों का गलत तरीके का बंधन भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। देखो, प्रत्येक मंत्र के दो पहलू हैं, अच्छे और बुरे। ठीक है, इसका सदुपयोग में ही आप प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि मेरी आप सभी से हमेशा एक ही आशा रहती है, आप प्रत्येक मंत्र का केवल सदुपयोग करें, दुरुपयोग कभी ना करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता सनातन धर्म संस्कृति साधना जो है हमारे यहाँ की, वो प्रत्येक साधना जो लुप्त हो रही है, लुप्त ना हो। इसीलिए मैं आप सभी को ये सब साधना इत्यादि, मंत्र इत्यादि बताता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसका दुरुपयोग करेंगे तो मुझे अति बुरा लगेगा। इसीलिए आप सभी से बस मेरी यही प्रार्थना है, सदा सदुपयोग करिएगा। इसी प्रकार मैं आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मंत्र इत्यादि देता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। भगवती आप सभी को एक अच्छा साधक बनावे, ऐसी मैं भगवती से कामना करता हूँ। जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिंद्रमस्ता, जय माँ धूमावती की जय।